हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टार एंड द सोलर सिस्टम 8 क्लास का चैप्टर नंबर 17 हमारा ये। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सोलर सिस्टम एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 स्टार एंड द सोलर सिस्टम। चैप्टर नंबर 17 है। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा मंडल। तारा मंडल। तो हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले कर चुके हैं, तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 हम लेकर आए हैं। तो लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम। कुछ समय इस आसमान की तरफ देखो। कैन यू सी? तो आपको क्या दिखाई देगा? सम स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप। कुछ स्टार एक ग्रुप्स की फॉर्मिंग कर रहे होते हैं विद किसके? शेप लाइक, यानी कुछ आकृति जैसे ग्रुप बना रहे होते हैं। तो ठीक है, द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप। जो स्टार क्या कहते हैं? एक ग्रुप फॉर्मिंग कर रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं। डेट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप। जो एक रिकॉग्नाइजेबल शेप के साथ, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारामंडल। यानी कि जो स्टार का जो ग्रुप फॉर्मिंग हो रही है, वो कुछ आकृतियाँ जो शेप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यानी कि जो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं स्टार, जो तारे होते हैं, वो द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप। स्टार क्या कर रहे हैं? ग्रुप फॉर्मिंग कर रहे हैं। डेट जो रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है, यानी जो पहचाने जाने योग्य शेप होती हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। You can easily identify some constellation in the night sky. रात्रि के आकाश में आप कुछ तारामंडल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए यू शुड नो व्हाट ए पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। इसके लिए आप क्या कह रहा है कि इसके लिए आपको जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल, ठीक है, इसके लिए आपको जानना होगा कोई भी पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन, यानी कि विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है, लुक लाइक कैसा दिखाई देता है, एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, और रात्रि आकाश में कहाँ देखना होगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major। क्या कह रहा है? फेमस जो आपके सर्वाधिक जो तारामंडल होंगे, जो फेमस जो तारामंडल होंगे, उनमें से एक विख्यात जो तारामंडल होगा वो क्या होता है आपका?
अर्सा मेजर होगा। अर्सा मेजर एक तारामंडल का नाम है। ये आपके जो मोस्ट फेमस जो तारामंडल होंगे उनमें से एक तारामंडल होता है अर्सा मेजर, जो आपको गर्मियों के टाइम में अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, तो जो गर्मियों के प्रथम अर्ली पार्ट में दिख जाएगा, जो रात के प्रथम प्रहर में जो पहला प्रहर उसमें देखा जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, इसको हम बिग डिपर ही बोलते हैं। किसको? जो अर्सा मेजर तारामंडल होता है, कॉन्स्टलेशन होता है, इसको बिग डिपर ही बोलते हैं। द ग्रेट बियर और सप्तर्षि ये अर्सा मेजर को ही बोला जाता है, इसी के नाम हम बोल सकते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर हम इसको बोल सकते हैं, बिग डिपर ही हम इसको बोल सकते हैं, द ग्रेट बियर ही बोल सकते हैं, और या सप्तर्षि भी हम इसको बोल सकते हैं। There are 7 prominent star. इस तारामंडल में 7 प्रमुख स्टार होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रोमिनेंट तारे होते हैं इस तारामंडल में। इट एपियर लाइक ए बिग लैडले और एक क्वेश्चन मार्क। अब जो अर्सा मेजर जो तारामंडल है वो आपको कैसे दिखाई देता है? लैडले क्या होता है? करछू टाइप का, ठीक है, करछू टाइप का, या फिर क्वेश्चन मार्क जैसा प्रतीत होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क साइन ही होता है। अब जो करछू देखोगे, करछू टाइप यही होता है, ठीक है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। देयर आर 3 स्टार इन द हैंडल, जो 3 स्टार्स होंगे इसके हैंडल में होंगे। जैसे मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूँ, ये वाला, ये, ठीक है, ये, ठीक है, इसके 3 स्टार्स होंगे इसके हैंडल में होंगे, ठीक है, ये 3 स्टार इसके हैंडल में है। एंड 4 स्टार इज बोवल, 4 स्टार इसके बोवल में जो कटोरी टाइप आकार है, इसमें 4 स्टार है, 1 2 3 4। इन ऑल एंशियंट कल्चर, सभी प्राचीन संस्कृतियों में, वेरी इंटरेस्टिंग in all ancient culture, very interesting mythological stories have been associated with a various constellation, यानी कि सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न तारामंडलों में या तारामंडलों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रबलित हैं। क्या कह रहा है? जो ऑल, यानी जो सभी जो प्राचीन संस्कृति है उनमें वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प पौराणिक स्टोरीज होती हैं, यानी कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं जो एसोसिएट होती हैं वेरियस कॉन्स्टलेशन, यानी कि विभिन्न तारामंडलों से। दिस इज पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तर्षि has been associated with 7 well-known ancient Indian sagas or rishi as known as so in the figure below। अब जो सप्तर्षि जो तारामंडल था, हैज बीन एसोसिएट विद, वो एसोसिएट था या संबंधित था 7
सात सात प्रसिद्ध, जो 7 वेलबिंग, वेलबिंग कहते हैं जो प्रसिद्ध, 7 वेलबिंग एंशियंट इंडियन सैग और ऋषि, जो क्या कह रहा है, जो सप्तर्षि तारामंडल था वो संबंधित था 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों और ऋषियों से। एज सो इन द फिगर बिलो, जैसे कि नीचे फिगर में दिया गया है, ये सारे इनका नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये जो ठीक है, जैसे पहले ये देखा अलकारद, अलकारद, मिजार, एलियोथ, एलियोथ और मैग्रेज, डूबे, फैकदा और मेरख। ऐसे यहाँ पे दे रखे हैं, इसको हम बोल देंगे मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंकर्ष, अत्रि, ऋतु, पुलह और पुलसत्य, पुलसत्य। ये 7 ऋषि और संत से जिनसे जो सप्तर्षि तारामंडल था इनसे संबंधित था। ये 7 प्रमुख प्राचीन भारतीय संत और ऋषि थे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मैथोलॉजी, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार, ठीक है, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार द 7 सैग्स हु फॉर्म ए सप्तार्षि, सप्तार्षि का निर्माण करने वाले 7 ऋषि, जो सप्तार्षि जो तारामंडल इसका निर्माण करने वाले 7 सैग यानी 7 ऋषि 7 संत ऋषि प्रिजर्व द eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age। वेदों के शाश्वत ज्ञान की रक्षा करते, ये प्रिजर्व करते थे, जो शाश्वत जो नॉलेज थी वेदों की उसकी रक्षा करते थे और एक्सप्लेन करते थे, ठीक है, और हर नए युग में लोगों की इसकी व्याख्या करते थे। एंड एक्सप्लेन इट टू पीपल इन एवरी न्यू एज, यानी कि हर न्यू जो, और ये हर न्यू युग में लोगों को इसकी व्याख्या करते थे। एक बार और देख लो थोड़ा सा ध्यान से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सप्तार्षि एक तारामंडल है जो संबंधित होता है, एसोसिएट होकर करता है 7 प्रमुख एंशियंट प्राचीन संत और ऋषियों से, जैसे नीचे आपके फिगर में दिखाया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। अब अकॉर्डिंग टू एंशियंट मैथोलॉजी यानी प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार द 7 सैग्स जो 7 संत ऋषि थे हु फॉर्म द सप्तार्षि, जो सप्तार्षि का निर्माण करने वाले हैं, प्रिजर्व करते थे वो द इटर्नल नॉलेज ऑफ द वेदास, वेदों के जो इटर्नल यानी कि शाश्वत नॉलेज थी, वेदों की जो शाश्वत नॉलेज थी उसकी वो प्रिजर्व करते थे, उसकी रक्षा करते थे। एक्सप्लेन इट टू पीपल इन एवरी न्यू एज, और हर नए युग में लोगों को इसकी व्याख्या करते थे। ये डायग्राम याद रखना, ये आपका जिसको हम अरसा मेजर भी हम इसको बोलते हैं, अरसा, इसका डायग्राम इस तारामंडल का अरसा, URSA, अरसा, MAJOR, अरसा मेजर,
तारामंडल है, इसी को हम बोलते हैं सप्तार्षी, SAP तारसी, ठीक है, SAPTARSHI, सप्तार्षी। और इसी को और भी हम बोलते हैं बिग डिपर भी हम बोलते हैं इसको, BIG, बिग डिपर, DIPPER, बिग डिपर। और एक नाम और है द ग्रेट बियर, द ग्रेट बियर, ठीक है। और ये एक तारामंडल कौन सा, अर्सा मेजर, जिसको हम सप्तार्षी के बी के नाम से भी जानते हैं, द डिपर, बिग डिपर के नाम से, द ग्रेट बियर के नाम से भी। और ये इसकी आकृति दिखाई गई है, ठीक है। जो भारत के प्राचीन 7 संत ऋषि थे उनसे संबंधित उन्होंने इसको बनाया, सप्तऋषि का निर्माण किया था उन्होंने। और वेदों के शाश्वत ज्ञान की रक्षा करते थे और वो हर नए युग में लोगों को के लिए इसको एक्सप्लेन करते थे। ऑब्जर्व द कॉन्स्टेलेशन फॉर ए फ्यू आवर्स, जो एक्टिविटीज 16.6 है, कुछ घंटों तक इस तारामंडल का ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्व करो या प्रेक्षण कीजिए। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व करना है दिस कॉन्स्टेलेशन, यानी कि इस तारामंडल को फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट शेप, क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं, कोई चेंजिंग देखते हैं, जो इसकी आकृति का उसमें कोई चेंजिंग हो रही है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट पोजिशन, क्या आप इसकी जो स्थिति है, जो पोजिशन, उसमें भी कोई चेंजिंग देख रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व डैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिमेन द सेम, आपका यह प्रेक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। वह क्या कह रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है कुछ घंटों के लिए कॉन्स्टलेशन का, तारामंडल को। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप, क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते, कोई चेंज देखते हैं। फिर क्या, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन, क्या आप इसकी जो स्थिति है उसमें कोई चेंजिंग देख रहे हैं। तो यू विल ऑब्जर्व, जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तारामंडल को, जो इसकी शेप होगी रिमेन द सेम होगी, कैसे होगी, सेम होगी, सेम होगी, जो इसकी शेप होगी, जो इसकी आकृति होगी, सेम होगी। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन appear to move in the sky from east to west, आप यह भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। यू विल ऑल्सो फाइंड, आप यह भी पाएंगे कि जो तारामंडल है ये प्रतीत होगा आपको गति करता आकाश में, कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major, क्या कह रहा है, मैंने यह सुना है, I have heard, मैंने यह सुना है कि हम जो अर्सा मेजर जो आपका तारामंडल है, आई हैव हियर्ड, मैंने यह सुना है कि डेट वी कैन लोकेट द पोल स्टार, कि हमें लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर, कि हम जो अर्सा मेजर तारामंडल है उसकी सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्या कह रहा है भाई, हम जो एक कहानी में पहेली और भूजों की बेसिस हम पढ़ रहे हैं,
अब उन वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना है जो आपका ध्रुव तारा है, जो ध्रुव तारा है उसको हम अर्सा मेजर, जो आपका तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है अर्सा मेजर, इसकी हेल्प से हम पोल स्टार यानी ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? अर्सा मेजर, जो आपका तारामंडल, इसकी सहायता से हम जो पोल स्टार, जो ध्रुव तारा है उसकी जो स्थान है, उसका जो स्थान है उसको निर्धारित हम कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है बेटा, इन एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखा करो। तो एक्टिविटीज़ आपकी है, अब जो हम बात करने वाले हैं 17.7, क्या कह रहा है? दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। क्या कह रहा है? इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। अब जो अभी हमने क्या कह रहा है, अभी हम जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ये क्या कह रहा है कि मैंने सुना है कि जो पोल स्टार होता है हम उसके स्थान को निर्धारित करते हैं किसकी हेल्प से? अर्सा मेजर तारामंडल की हेल्प से। अगर हम इसकी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं तो जो हम एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो हमें ये उस दिन गर्मियों में 9 बजे, लगभग 9 बजे हमें करना है, और उस दिन जो मून होगा, जो चंद्रमा होगा, वो न हो आकाश में। लुक टुवर्ड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई अर्सा मेजर। आकाश में उत्तरी भाग का ऑब्जर्व करना है, प्रेक्षण करना है, और जो आपका अर्सा मेजर है उसको पहचानना है। ठीक है, क्या कह रहा है? लुक टुवर्ड द नॉर्थन पार्ट, नॉर्थन जो आकाश का नॉर्थन पार्ट उधर आपको देखना, और ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है किसको? अर्सा मेजर जो तारामंडल है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है जब आप आकाश के नॉर्थन पार्ट में देखोगे। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन यूर फैमिली। जब आप ये काम करो तो इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता जरूर लें। ठीक है, जो भी आपके। लुक एट द 2 स्टार एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर। तो जो अर्सा मेजर के सिरे के 2 तारों को देखिए। अर्सा मेजर, देखो इस डायग्राम को आपको भी और मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये आपका पूरा कौन सा तारामंडल है? अर्सा मेजर तारामंडल है, सप्तार्षी तारामंडल है। अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखो, लुक टुवर्ड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई, भाई जो आसमान है उसके आपको नॉर्थन पार्ट में देखना और आइडेंटिफाई करना है आपको अर्सा मेजर को, अर्सा मेजर तारामंडल को। यू मे गेट हेल्प एल्डर इन यूर फैमिली, और जब भी आप ये एक्टिविटीज़ करते हो तो अपने फैमिली की किसी बड़े की हेल्प जरूर लें। लुक एट द 2 स्टार, अब हम क्या करें इसको? लुक एट 2 स्टार को देखना एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर, जो आपका अर्सा मेजर तारामंडल है उसके एंड पर आपको 2 तारों को देखना, ये वाले 2 तारों को देखना। इमेजिन ए स्टार लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार एज, और आपको इमेजिन करना है एक स्ट्रेट लाइन आपको इमेजिन करनी है जो पासिज थ्रू द स्टार, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, आपने इमेजिन करोगे एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, इमेजिन करोगे स्ट्रेट लाइन को जो पास थ्रू द स्टार, जो स्टार से पास हो रही है। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों स्टार से बिल्कुल जो स्ट्रेट जा रही है मिलके। ठीक है, इमेजिन करो जैसे आपकी फिगर में दिखाया गया है।
एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। इन दोनों तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए, इस काल्पनिक रेखा को उत्तरी दिशा में आगे बढ़ाइए। मैं क्या कह रहा है देखो, फिर दोबारा डायग्राम को देखो। हमने क्या करना है भाई, जो अर्सा मेजर कि हमें उसके एंड के दो तारों को देखना है, उन दोनों तारों में से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना हमें करनी है जो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे की ओर बढ़ाइए तो इन दोनों तारों के बीच की दूरी लगभग 5 गुना होगी। ठीक है, जो एंड वाले दोनों तारे होंगे, हमें जो काल्पनिक रेखा को स्ट्रेट आगे बढ़ाना है। ठीक है, वो कौन से, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। ठीक है, और इन दोनों जो तारों की जो बीच की दूरी होगी, यानी कि इस दूरी के 5 गुना, इन दोनों तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। ठीक है, जो इन दोनों तारों की जो दूरी होगी लगभग उस दूरी के 5 गुना यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है। यानी कि उन दोनों तारों की जो दूरी होगी उस दूरी के 5 गुना जब हम इस रेखा को सीधा आगे बढ़ाएंगे तो दिस लाइन विल लीड टू स्टार विच इज नॉट टू ब्राइट। यह रेखा एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। दिस इज द पोल स्टार, और वो क्या है आपका, उसे हम कहते हैं पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम। तो ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए, यानी कि कुछ समय के लिए आपको ध्रुव तारा को ऑब्जर्व करना है। नोट डेट इज डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक नोट है। ठीक है, नोट क्या है, डेट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कि जो ध्रुव तारा होता है, जो पोल स्टार है, ये अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज आपकी 17.8 एक्टिविटीज हमें देखनी है। 17.8 ड्यूरिंग ए समर नाइट। ड्यूरिंग ए समर नाइट, गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय। ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए समर नाइट, ड्यूरिंग ए समर नाइट ऑब्जर्व अर्सा मेजर 3-4 टाइम एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में अर्सा मेजर का 3 से 4 बार प्रेक्षण कीजिए। यानी कि जो गर्मियों की हम बात करें, गर्मियों की बात कर रहे हैं, गर्मियों में किसी दिन रात के समय, ठीक है, 2 से 3 घंटे जो अर्सा मेजर जो तारामंडल होगा उसको आपको देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, हर बार पोल स्टार का स्थान भी निर्धारित कीजिए। ठीक है, बस 2-3 घंटे देखना है, 3 से 4 बार देखो, तो उसमें क्या करना है, ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार, और जो पोल स्टार है जो ध्रुव तारा है उसका भी आपको जो स्थान है वो भी निर्धारित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें भाई, ये हमारा पोल स्टार, ये यानी कि इस पोजीशन पर, तो इसका स्थान हमने निर्धारित कर लिया, यहाँ पे पोल स्टार है। डज अर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या अर्सा मेजर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है? क्या कह रहा है, डज अर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या अर्सा मेजर ईस्ट से वेस्ट की तरफ गति करता है। डज इट अपीयर टू
रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले केवल जो अर्सा मेजर दो तारामंडल है, क्या वो आपको अपीयर होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ गति करता हुआ। फिर कह रहा है डज इट अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। क्या ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है। जो अर्सा मेजर है, क्या वह जो ध्रुव तारा है उसकी परिक्रमा करता दिखाई देता है। कंपेयर यूर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन। आपने प्रेक्षणों की तुलना चित्र 17 पॉइंट आपको जो हम एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं, इस एक्टिविटी जो चित्र आपका 17.4 है, इसमें दर्शाई स्थिति। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है जो पोल स्टार है, इसमें क्या दिख रहा है, जो पोल स्टार की जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो आपके अर्सा मेजर जो तारामंडल है वो इसके चारों तरफ आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चक्कर लगाते दिख रहा है इसके चारों तरफ। तो अर्सा मेजर मूव अराउंड द पोल स्टार। जो अर्सा मेजर होते हैं वो मूव करते हैं किसके अराउंड, पोल स्टार के। ये चीज़ याद रखना बेटा, जो अर्सा मेजर किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पोल स्टार के। इन फैक्ट, वास्तव में, ऑल द स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। क्या कह रहा है, वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। बताओ भाई क्या कह रहा है, ऑल द स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, याद रखना भाई, जो तारे हैं सारे के सारे तारे होते हैं, ठीक है, वो सभी तारे आपको जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, उसके चारों तरफ घूमते हुए प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पे नोट, क्या नोट है, नोट, यहाँ पे नोट कैसे ध्यान से देखना है। नोट डेट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब क्या कह रहा है, जो ध्रुव तारा है दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। ये नोट बेटा, इसे अच्छे से ध्यान रखना, इसके एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को। जो पोल स्टार है वो विजिबल नहीं होता है, कहाँ से, दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सम ऑफ द नॉर्थर्न constellation like Ursa Major may also not be visible from some point in the southern hemisphere। अब क्या कह रहा है, जो आपका अर्सा मेजर तारामंडल है, जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिण गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ द नॉर्थर्न कॉन्स्टलेशन लाइक अर्सा मेजर। जो आपके उत्तरी गोलार्ध के तारामंडल है, जैसे कि अर्सा मेजर। क्या कह रहा है, द नॉर्थर्न कॉन्स्टलेशन, जो आपके उत्तरी गोलार्ध के तारामंडल है, लाइक जैसे कि अर्सा मेजर, में ऑल्सो नॉट विजिबल, में ऑल्सो नॉट विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये कुछ दक्षिण गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। क्या कह रहे हैं, जो आपके उत्तरी गोलार्ध के जो कुछ तारामंडल है, जैसे कि अर्सा मेजर है, वो आपको जो दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। ये याद रखना बेटा, ये भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो आपका कॉन्स्टलेशन, जो अगला तारामंडल है, ओरियन। अब हम बात करेंगे ओरियन तारामंडल की। ओरियन इज अनोदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन डेट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। जो आपको ओरियन भी एक तारामंडल, जो ओरियन एक अन्य विख्यात
विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में लेट इवनिंग यानी कि मध्य रात्रि को देख सकते हैं। ओरियन इज अनोदर वेल नोन क्या बोलेंगे, विख्यात कॉन्स्टलेशन, विख्यात तारामंडल है, वेल नोन तारामंडल है, डेट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर, जो आपको विंटर सीजन में यानी कि सर्दियों में लेट इवनिंग यानी और मध्य रात्रि में देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल है। ठीक है, सर्वाधिक यानी कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यह एक अधिकांश शानदार तारामंडल है आकाश के अंदर। इट इज़ मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, यह स्काई के अंदर एक अधिकांश भव्य तारामंडल है। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार। इसमें क्या करें, इसके अंदर 7 और 8 ब्राइट स्टार होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर, याद रखना ओरियन को आप हंटर भी, इसको हम हंटर के नाम से भी जानते हैं। हंटर क्या कहते हैं इसको, हंटर कॉन्स्टेलेशन भी हम इसको बोलते हैं, हंटर कॉन्स्टेलेशन भी। द 3 मिडल स्टार, जो 3 बीच के स्टार होंगे, रिप्रेजेंट करते हैं द बेल्ट ऑफ द हंटर। ठीक है, जो शिकारी जो बेल्ट होगी, जो 3 स्टार उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द 4 ब्राइट स्टार appear टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो 4 जो ब्राइट स्टार होंगे वो अपीयर होंगे आपको एक कैसे अपीयर होंगे, चतुर्भुज के रूप में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। जो 3 मिडल स्टार्स होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे आपके बेल ऑफ द हंटर, और जो 4 ब्राइट स्टार्स होंगे वो अपीयर होंगे आपको अरेंज फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की तरह, चतुर्भुज की शेप के दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका ओरियन तारामंडल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो 3 ये तारामंडल है जिसे हम हंटर भी बोलते हैं, तो ये जो 3 जो तारा ब्राइट जो 3 जो चमकीले जो तारे हैं, ठीक है, वो शिकारी की बेल्ट को प्रतीत करेंगे। ठीक है, बेल्ट की तरह दिखाई देंगे। और जो 4 जो बाकी के जो 4 स्टार हैं, ठीक है, वो आपको क्वाड्रिलेटरल्स की फॉर्म के दिखाई देंगे। द स्टार सीरियस द स्टार सीरियस which is the brightest star in the sky is located close to Orion। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस है, जो ओरियन के निकट दिखाई देता है। ठीक है, ये भाई ये ओरियन तारामंडल है, इसके निकट जो तारा दिखाई जाता है वो सीरियस है, जो सबसे ज़्यादा जो चमकीला होता है आकाश में। टू लोकेट सीरियस, इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार ऑफ ओरियन। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसको अनुदिश पूर्व दिशा की ओर दिखाए। क्या कह रहा है, टू लोकेट द सीरियस, जो सीरियस की जो लोकेट जो स्थान है, ठीक है, हमें इमेजिन करना है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार ऑफ ओरियन। ओरियन जो 3 मिडल जो स्टार है, ठीक है, हमें यहाँ से कल्पना करनी है, उन 3 उसमें से हमें स्ट्रेट लाइन गुजारनी है, खींचनी है, और उसके अनुदिश
पूर्व दिशा की ओर। लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड द ईस्ट, और के ईस्ट की तरफ। दिस लाइन विल लीड यू टू ए वेरी ब्राइट स्टार, और वो क्या करेगी, जब हम उन जो ओरियन जो 3 स्टार्स हैं, जो बेल्ट की आकृति जो हंटर की बेल्ट को प्रतीत कर रहे हैं, उन समय एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करनी है पूर्व की दिशा में। दिस लाइन विल लीड टू ए वेरी ब्राइट स्टार। तो यह जो ये रेखा होगी जो हमने लाइन में खींच रहे हैं, अत्यंत चमकीले तारा को दिखाई देगा इस रेखा के अनुदिश आपको एक, ठीक है। जब हमने 3 जो हंटर जो 3 स्टार होंगे ओरियन के, जो एक हंटर की बेल्ट को प्रतीत करें, हम इनसे एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करेंगे पूर्व दिशा की ओर, और जो लाइन होगी वो अनुदिश करेगी एक अत्यंत चमकीले स्टार को, और जो हमारा क्या होगा, सीरियस। इट इज ए सीरियस स्टार होगा, ठीक है। ओरियन स्टार को हम बोलते हैं हंटर स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो 3 स्टार होते हैं वो एक हंटर की बेल्ट को प्रतीत करते हैं। और जो अब हम इस ओरियन कॉन्स्टलेशन तारामंडल की हेल्प से हम एक सबसे चमकीला तारा होता है आकाश में, वो इसके नियर होता है, वो सीरियस होता है। अगर हम उसका कैसे पता लगाएंगे, जो इसके अंदर ओरियन तारामंडल के अंदर जो 3 स्टार होंगे, उनसे हमें एक इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट खींचनी है पूर्व दिशा में, और वो लाइन क्या करेगी, अनुदिश करेगी एक ब्राइट स्टार को, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरियस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो तारामंडल है, कैसियोपिया, ये भी एक तारामंडल आपका। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन स्काई। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल है भी। किधर है, याद रखना भैया, कैसे याद रखोगे, कैसियोपिया एक प्रमुख तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है इन द नॉर्थन आकाश, ठीक है। नॉर्थन आकाश जो उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख, कहाँ पर, उत्तरी आकाश में होता है, एक अन्य प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट। ये क्या कह रहा है, ये भी विंटर में, सर्दियों में दिखाई देता है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट का जो अर्ली पार्ट होगा। इट लुक लाइक ए डिस्ट्रॉय लेटर W और M। यह अंग्रेजी के अक्षर W और M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज़ देखिए, जो ओरियन है, ये भी एक सार्वधिक का तारामंडल है। जो सीन होता है विंटर में सीन होता है, ये लेट इवनिंग में होगा, ठीक है। ये भी विंटर, ओरियन भी आपको विंटर में दिखाई देता है, और कैसियोपिया भी आपको विंटर में ही दिखाई देता है। बट फ़र्क कितना है, ये लेट इवनिंग में दिखाई देगा ओरियन है जो, और ये आपको अर्ली पार्ट नाइट का, ठीक है, जो अर्ली पार्ट नाइट होगा। और जो आपका अर्सा मेजर है, ये आपको समर टाइम में और अर्ली पार्ट में दिखाई देगा ये, ठीक है। अर्सा आपको समर टाइम में अर्ली पार्ट, नाइट का अर्ली पार्ट होगा। जो आपका कैसियोपिया और ओरियन है, ये आपको विंटर में दिखाई देंगे, ठीक है। कैसियोपिया आपका अर्ली पार्ट में, और ओरियन
लेट पार्ट ऑफ नाइट, यानी कि मध्य रात्रि को।